हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर के कुमार सर में। आज की इस वीडियो में राजस्थान की प्रमुख भाषाएं, बोलियों पर आधारित 50 प्रश्न है, उनके सही उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रश्न रीट की परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। तो हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितनी प्रमुख बोलियां बोली जाती है? तो इसका उत्तर है प्रमुख 5 बोलियां। राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और वागड़ी बोली। तीसरा प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न है, मारवाड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। चौथा प्रश्न है, मेवाड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ी बोली राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली मानी जाती है। छठा प्रश्न है हमारा, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। सातवां प्रश्न है हमारा, वागड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आठवां प्रश्न हमारा है, ढूंढाड़ी बोली कहाँ प्रचलित है? तो ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा और टोंक में प्रचलित है। नौवां प्रश्न हमारा है, राजस्थान की कौन सी बोली गुजरात के साथ मेल खाती है? तो कौन सी खाती है? वागड़ी बोली। 10वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान की किस बोली में सबसे अधिक साहित्यिक कार्य किया गया है? तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ी बोली में सबसे अधिक साहित्यिक कार्य किया गया है। 11वां प्रश्न हमारा है, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा जयपुरी। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जयपुरी है। दोस्तों 12वां प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली में वीर रस की कविताएं पाई जाती है? तो किस बोली में पाई जाती है? तो मारवाड़ी बोली में। 13वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान में बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। 14वां प्रश्न हमारा है, राजस्थानी भाषा के विकास में किस बोली का सबसे बड़ा योगदान है? तो किस बोली का सबसे बड़ा योगदान है? तो मारवाड़ी। 15वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान में मेवाती बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अलवर और भरतपुर। 16वां प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली बोली जाती है? तो शेखावटी बोली बोली जाती है। 17वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा को संविधान की कौन सी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि राजस्थान को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 18वां प्रश्न हमारा है, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है? तो साहित्यिक रूप है डिंगल। इसका उत्तर होगा डिंगल। ये इसका आंसर सही है। 19वां प्रश्न है, राजस्थान की राठी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बीकानेर और जोधपुर में बोली जाती है। 20वां प्रश्न है, मेवाड़ी बोली का साहित्यिक उपयोग मुख्यतः किसमें हुआ है? तो ये लोक साहित्य में हुआ है। 21वां प्रश्न हमारा है, हाड़ौती बोली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लोकगीत और लोक कथाएं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर रीट वालों के लिए। 22वां प्रश्न है,
राजस्थानी भाषा किन बोलियों का मिश्रण है? तो ये मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती और वागड़ी बोलियों का मिश्रण राजस्थानी भाषा है। 23वां प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में गुर्जरी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। 25वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ी। 26वां प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली में कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया है? तो इसमें कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया है? तो ये ढोला मारू ग्रंथ लिखा गया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। 27वां प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली में वीर रस की प्रमुख रचनाएं हुई है? तो किस बोली में हुई है? तो ये मारवाड़ी बोली में हुई है। 28वां प्रश्न है, राजस्थान की अहिरवाटी बोली कहाँ प्रचलित है? तो ये अलवर और भरतपुर में प्रचलित है। 29वां प्रश्न है, वागड़ी बोली किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। 30वां प्रश्न है, खेरवाड़ी किस बोली का एक रूप है? तो ये वागड़ी बोली का एक रूप है। 31वां प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली को शोर सैनी का आधुनिक रूप माना जाता है? तो ये मारवाड़ी बोली को माना जाता है। 32वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। 33वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान की ब्रिज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो राजस्थान की ब्रिज भाषा भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। 34वां प्रश्न है, राजस्थान में बोलियों के अध्ययन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो ये इसका उत्तर होगा राजस्थान साहित्यिक अकादमी। 35वां प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली का साहित्यिक महत्व किस प्रकार है? तो इसका उत्तर होगा लोक गाथाएं एवं भक्ति साहित्य। 36वां प्रश्न है, हाड़ौती बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा कोटा संभाग। 37वां प्रश्न है, राजस्थान की वागड़ी बोली किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये इंडो आर्यन से संबंधित है। इंडो आर्यन से संबंधित है। 38वां प्रश्न है, मारवाड़ी बोली किन राज्यों में भी बोली जाती है? तो ये हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी मारवाड़ी बोली जाती है। 39वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख साहित्यिक शैली कौन सी है? तो ये पिंगल है। कौन सी साहित्यिक शैली है? तो ये पिंगल साहित्यिक शैली है। 40वां प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी बोली सिंधी भाषा से मेल खाती है? तो ये मारवाड़ी बोली सिंधी भाषा से मेल खाती है। 41वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो ये 10वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा का विकास माना जाता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, खासकर रीट वाले और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। 42वां प्रश्न है, वागड़ी बोली का प्रमुख स्वरूप क्या है? तो लोकगीत और लोक कथाएं। 43वां प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली का प्रभाव गुजरात पर भी है? तो ये वागड़ी बोली का प्रभाव गुजरात पर भी है। 44वां प्रश्न है, मारवाड़ी बोली का प्रभाव किन राज्यों में देखा जाता है? तो ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में देखा जाता है। किस बोली का? मारवाड़ी बोली का।
45वां प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली में किस प्रकार के गीत प्रसिद्ध है? तो ये शादी और उत्सव के गीत। 44वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा को कब साहित्यिक मान्यता मिली? तो ये कब मिली? 1960 में राजस्थानी भाषा को साहित्यिक मान्यता मिली। 47वां प्रश्न है, राजस्थानी बोलियों में किसका योगदान सबसे अधिक है? तो इसका योगदान सबसे अधिक है तो मारवाड़ी बोली का सबसे अधिक योगदान है। 48वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि कौन है? तो इसके प्रमुख कवि कौन है? कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि है। 49वां प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो कौन सी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 50वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के संरक्षण के लिए कौन सी पहल की गई है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।